शिव गोरक्ष जारवीर गोगा जी की कथा। प्रिय श्रोताओं, आपने इससे पिछले भाग में सुना कि गोगा जी सीरियल के भाग में पानी पीकर सीरियल के पलंग पर लेट गए। अब इससे आगे की कथा इस भाग 31 में सुने। मेरे प्रिय श्रोताओं, जारवीर गोगा जी के प्रिय भक्तों, भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के सेवकों, अब आगे की कथा सुनो। गोगा जी को पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। गोगा जी गहरी नींद में सो गए। नीला घोड़ा भी कमरे के बाहर आसपास ही घास खाने लगा। जब उस सुंदरी की माँ कमरे में आई तो सोते हुए गोगा जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और सोचने लगी कि क्या यह वही लड़का है जो सीरियल को सपने में दिखाई दिया था। सीरियल ने मालिन को बताया था कि एक नौजवान नीले घोड़े वाला ही उसे विवाह कर ले जाएगा। तब तक नीला घोड़ा कमरे के बाहर खड़ा होकर ही निनाया, जैसे मालिन से कह रहा हो कि जा अपनी राजकुमारी को बुला कर ला। आपकी राजकुमारी के दिल का सम्राट आज उसके बागों में आया हुआ है। मालिन अचरज करने लगी और घबराई। मालिन के कानों में नीले घोड़े की आवाज़ एक मनुष्य के रूप में सुनाई दे रही थी। मालिन लड़की से बोली, तू झोपड़ी में जा, सबको खाना खिला, अपने आप भी खाना खा लेना। मैं राजमहल में जाती हूँ, अभी वापस आ रही हूँ। मालिन तो तेज तेज कदमों से राजमहल में पहुँच गई। उधर सीरियल अपनी सहेलियों के साथ चौसर खेल रही थी। तभी मालिन सीरियल के पास पहुंची और धीरे से उसके कान में बताया कि बाग में ज़बरदस्ती एक नीले घोड़े वाला सवार आ गया है, जो पानी स्वयं पीकर अपने पलंग पर, आपके ही पलंग पर लेटकर सो रहा है। उसे मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। मैं आपको बताने आ गई हूँ। जैसा वह घोड़ा है ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वह तो मानव की भाषा में बोलकर बात करता है। उसने मुझे कहा है कि तुम महल में जाओ और अपनी राजकुमारी से कहना कि राजकुमारी के दिल का सम्राट, बागड़ देश का राजकुमार, माता बाछल का लाल, गुरु गोरक्षाशीष, नीले घोड़े का सवार जारवीर गोगा जी चौहान आपके पलंग पर सो रहा है। इतना सुनते ही राजकुमारी सीरियल अंदर तक प्रसन्न हो गई और अपनी सहेलियों से कहा कि चलो बाग में चलते हैं, वहीं कुछ खेल खेलेंगे। मालिन तो तुरंत वापस आ गई और सीरियल ने अपनी माता से बाग में जाने की आज्ञा ली और अपनी सहेलियों के साथ रथ में बैठकर वह बाग में आ गई। रथ को बाग के द्वार पर ही छोड़कर जैसे बाग के अंदर जाने लगी तो दिल धक धक करने लगा। अपने ही बाग में आज देवी सीरियल पहली बार घबराई हुई आगे बढ़ रही थी। नीला घोड़ा एक वृक्ष के नीचे बैठा आराम कर रहा था। जैसे ही नीले घोड़े की नज़र सीरियल पर पड़ी, वह खड़ा हो गया और वहीं से ही अपनी गर्दन नीची करके ही निनाया और देवी सीरियल को प्रणाम किया। सीरियल की सहेलियों को भी घोड़े की गर्दन झुकाकर प्रणाम करना आदमी की भाषा में सुनाई दिया तो सभी अचानक घबरा गई तथा देवी सीरियल तो ऐसे होनहार नीले घोड़े को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहले घोड़े के पास आकर बोली, हे नीले घोड़े, क्या तुम अपने सवार का परिचय दोगे? तो नीला घोड़ा नीचे गर्दन करके बोला, हे शक्ति, वैसे तो आपकी मालिन ने आपको हम दोनों का ही परिचय दे दिया था, फिर भी अगर आप मुझसे ही जानना चाहती हैं कि हम कौन हैं तो सुनो। हम बागड़ देश के महान प्रतापी योद्धा, माता बाछल के कुलदीपक, अनेक पापी राजाओं को हराने वाले महाबली प्रतापी, संसार से पापियों का विनाश करने को आए योगीराज भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के परम शिष्य, गुरु की गूगल से जन्मे हम दोनों
सूर्य से तेज प्राप्त करने वाले संपूर्ण गुणों की खान, क्रोध आ जाने पर शत्रु का विनाश करने वाले, युद्ध में न थकने वाले, सूरवीर बलिष्ठ, जेवर नंदन, महान प्रतापी श्री जारवीर गोगा जी चौहान इस समय आप आदिशक्ति देवी के पलंग पर निश्चिंत होकर सो रहे हैं। इतना सुनते ही सीरियल नीले घोड़े से बोली, जब आप इतनी दूर सिंगारदीप में आए हो, क्या हमारे देश की जानकारी आपको कुछ है? नीला घोड़ा हंसा और हंसकर बोला, आपके देश की ही नहीं संपूर्ण जगत की जानकारी रखने वाले हमारे गुरुदेव गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। जो भी कुछ होगा वो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए आप निश्चिंत भाव से अपने कमरे में जाएं। आपके दिल के सम्राट आपकी और मेरी बातें सुन जाग चुके हैं। इतना सुन सीरियल कमरे की ओर आगे बढ़ी। तब तक गोगा जी उठकर बैठ चुके थे। सीरियल जैसे ही कमरे में घुसी, गोगा जी पलंग से खड़े हो गए। सभी सहेलियां कमरे में अंदर आ चुकी थी। नीला घोड़ा भी कमरे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, हे शक्ति, आपके दिल का सम्राट भूखा है। इतना सुनते ही सीरियल ने मालिन को बुलवाकर बाग से सभी मीठे फलों को तोड़कर लाने की आज्ञा दी और गोगा जी से बोली, हे बागड़ी वीर, आप पलंग पर ही बैठिए, हम अब तो यहाँ नीचे जो कपड़ा बिछाया है इस पर बैठ जाएंगे। सीरियल गोगा जी के चेहरे पर नज़र नहीं टिका पा रही थी। गोगा जी के चेहरे का तेज देखकर नज़रें बार बार नीचे हो जा रही थी। उधर गोगा जी पलंग पर बैठते बैठते सीरियल को एकटक देखते जा रहे थे। सीरियल की सहेलियों ने भी ऐसा तेजस्वी पुरुष पहली बार देखा था। सीरियल समझ रही थी कि जिसे मैंने सपने में देखा है वह ये वही है, प्रतापी राजपूत है। देखने में साक्षात सूर्य के समान दिखने वाले गोगा जी चेहरे पर तेज, मस्तक ऊंचा, हाथ में बाला लिए हुए कमरे में खड़े थे। किसी की भी नज़र गोगा जी की नज़र से नहीं मिल पा रही थी। कुछ बोलना चाहने पर भी सभी सहेलियां चुप थी। बोल ही नहीं निकल रहा था किसी का भी। गोगा जी देवी सीरियल की सुंदरता में खो से गए। तभी मालिन मीठे फल लेकर आई और गोगा जी के आगे रख दिए। अब गोगा जी ने देखा और संभल कर बैठ गए और सभी जो सामने बैठी थी उनको एक एक फल अपने हाथ से देना शुरू किया। सभी सहेलियां सीरियल समेत शर्मा गई। नीची गर्दन कर सीरियल बोली, हे राजकुमार, आप फल खाएं, हम भूखे नहीं हैं, हम तो भोजन कर चुके हैं, आप भूखे हैं। गोगा जी बोले, आप सबके खाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ? अगर आप कोई सी भी एक भी नहीं लोगी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे मेरे गुरुदेव ने सब्र करना सिखा रखा है। ये प्यारे भक्तों, इससे आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।